हरियाणा यूथ कांग्रेस का चुनाव सांसद दीपेंद्र हुड्डा के गले की हड्डी बन गया है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार चौथी बार हरियाणा यूथ कांग्रेस में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, अपना डंका बजाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं और इसलिए वो इस चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा गंभीर भी हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस बार हरियाणा कांग्रेस में एक नई महाभारत पैदा हो गई है और उसमें दोनों ही सिपहसालार उनके वफादार माने जाते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक वफादार को उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरे वफादार को कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। आखिर दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये बड़ी उलझन पैदा कैसे हुई है और दीपेंद्र हुड्डा के लिए कैसे बड़ी सरदर्दी पैदा हो गई है, ये जानने के लिए यूथ कांग्रेस के ऊपर बनाई इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा यूथ कांग्रेस का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग माहौल में लड़ा जा रहा है, क्योंकि इस बार ना तो कांग्रेस सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, ना कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ना हरियाणा के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस चुनाव को लेकर कोई रुचि है। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव बेहद फीका नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने खरी खरी न्यूज़ द्वारा इस मामले में 95% डाउनफॉल की खबर लगाने के बाद अपने नेताओं को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए मेंबरशिप बनाई जाए। खासतौर पर रोहतक जिले के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 8000 मेंबर बनाने का लक्ष्य दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस बात की है कि इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में दोनों ही मुख्य प्रत्याशी उनके वफादार हैं। जहां 3 पीढ़ियों से हुड्डा परिवार की वफादारी कर रहे होशियार लाल शर्मा के पोते को उनके सामने खिलाफत के तौर पर खड़े होने पर मजबूर पड़ा है, तो वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की धमकी के आगे झुककर अब निशित कटारिया को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा है। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया भी बेहद मजबूत प्रत्याशी हैं। सुखबीर कटारिया भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास विश्वास पात्र नेताओं में शामिल किए जाते हैं और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने अब अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की जिम्मेदारी युवा निशित कटारिया के कंधों पर डाल दी है। निशित कटारिया भी यूथ कांग्रेस के चुनाव में पिछली बार गुड़गांव जिले के जिलाध्यक्ष थे और अब वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। वो पूरे हरियाणा के दौरे पर निकल भी चुके हैं। वैसे भी सुखबीर कटारिया की छवि को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, उनकी हुड्डा परिवार के प्रति वफादारी को लेकर भी कोई शक नहीं है, उनके संसाधनों को लेकर भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। यानी वो पूरी गंभीरता के साथ दीपेंद्र हुड्डा की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, खरा उतरने के लिए निशित कटारिया पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और लक्ष्य हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। उनके साथ में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डे का पूरा खेमा खड़ा है। तमाम 30 विधायक भी खड़े हैं, 5 सांसद भी खड़े हैं और ऐसे में 50 पूर्व सांसद और मंत्री भी उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो भी भूपेंद्र हुड्डा परिवार के बेहद वफादार परिवारों में शामिल हैं। होशियार लाल शर्मा को भूपेंद्र हुड्डा का करीबी नेता माना जाता था। उनके बेटे राजकुमार शर्मा ने भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए पसीना बहाने में कभी कोई कसर नहीं रखी है। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने उन होशियार लाल शर्मा के पोते मोहित शर्मा को ही अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन गोकुल सेतिया की धमकी के आगे झुककर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन मोहित शर्मा ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया है और वो यूथ कांग्रेस के चुनाव के मैदान में डट गए हैं। पूरी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। वो भी सिरसा जिला युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। यानी दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी निशित कटारिया के सामने मोहित शर्मा भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, वो भी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों और साथियों के जरिए एक मजबूत लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। निशित कटारिया को कड़ी चुनौती देने की भरपूर कोशिश करेंगे और मुकाबले को बराबरी का बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। दोनों ही युवा नेता हुड्डा फैमिली के वफादार रहे हैं, लेकिन जहां मोहित शर्मा को बगावत करने पर मजबूर होना पड़ा है, वहीं पर निशित कटारिया को भी अपनी सियासत को स्टेट लेवल तक पहुंचाने के लिए हुड्डा परिवार के जरिए एक
बेहतरीन मौका मिला है, वो भी चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। यानी निशित कटारिया जहां प्रदेश अध्यक्ष बनकर हुड्डा फैमिली के अंदर अपनी वफादारी को एक बड़ी पहचान देने का प्रयास करेंगे, अपने सियासी कैरियर को एक युवा नेता के तौर पर, प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पर मोहित शर्मा के लिए भी ये चुनौती है कि वो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थन के साथ अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के जरिए वो निशित कटारिया को कितनी तगड़ी टक्कर देने का काम कर पाएंगे। क्या वो बराबरी पर पहुंच पाएंगे? क्या वो इस मुकाबले को कांटेदार बनाने में सफल हो पाएंगे? क्या वो दीपेंद्र हुड्डा के फैसले को गलत साबित करने का काम कर पाएंगे? यही सवाल अगले 1 महीने तक जहन में गूंजते रहेंगे। जहां निशित कटारिया पूरी ताकत के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वहीं मोहित शर्मा भी अपने पिता राजकुमार शर्मा के साथ अपनी चुनावी प्लानिंग को अंतिम अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। यानी चुनाव 2 हुड्डा परिवार के वफादारों के बीच में है। एक को हुड्डा परिवार का आशीर्वाद हासिल है तो दूसरे वफादार को कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का आशीर्वाद हासिल है। मुकाबला बेहद कांटे का होगा, मुकाबला रोमांचक भी होगा। अब देखने की बात यही है कि दोनों वफादारों में से जीत किसके नसीब में आती है। जाहिर सी बात है, दीपेंद्र हुड्डा के लिए समस्या ये है कि वो मोहित शर्मा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो राजकुमार शर्मा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो उनके परिवार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और यही वजह है कि उनके लिए ये चुनाव एक बड़ी असमंजस वाला बन गया है, उनके लिए दिक्कतें खड़ी करने वाला हो गया है और उनके लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है। अब गोकुल सेतिया के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि वो सिरसा जिले के अंदर किस तरह से, खासतौर पर सिरसा शहर के अंदर मोहित शर्मा से ज़्यादा मेंबर बनाकर वो दीपेंद्र हुड्डा को खुश करने का काम कर पाए। वहीं निशित कटारिया के लिए भी वो चुनौती है कि वो हुड्डा फैमिली के बलबूते पर कितने ज़्यादा वोटों के साथ इस चुनाव को जीतने का काम पूरा करें। यूथ कांग्रेस चुनाव के लेकर आपको क्या कहना है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव में निशित कटारिया और मोहित शर्मा में से किसकी जीत होगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव में इस बार माहौल फीका क्यों है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।